अल्लाह जल्ला वाला की नेमतों में से एक नेमत जुमा और दूसरी ईद है। एक तरफ जुमा का दिन और दूसरी तरफ वो ईद की सुबह। दोनों ही दिन हम मुसलमान बहुत खुशी, प्रिपरेशन और एहतमाम के साथ इनको सेलिब्रेट करते और मनाते हैं। गुस्ल करते हैं, अपने सबसे अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, खुशबू और परफ्यूम लगाते हैं और मस्जिद या ईदगाह की तरफ चल पड़ते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यूजुअली देखने में हमें सब कुछ एक जैसा लग रहा होता है। एक जैसा क्या लग रहा होता है कि जैसे जुमा की नमाज़ पढ़ी जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड, मजमा और भीड़ और हुजूम इकट्ठा होता है, ऐसे ही ईद का भी मामला है। और जैसे जुमा की नमाज में 2 रकात पढ़ी जाती है और ऐसे ही ईद की रकात में भी 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। और जैसे जुमा में इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा देते हैं, ऐसे ही ईद में भी इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा देते हैं। एक आम आदमी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है, वो यही सब सोचता है। लेकिन दोस्तों, शरीयत मुतहरा का समंदर जो है ये बहुत गहरा है। जब हम फ़िक़ह की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन नमाज़ों की बुनियाद, फाउंडेशन और असल और इनके जो अहकाम और रूल्स और क़वानीन हैं, इन सब में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस और फ़र्क है। आज की इस वीडियो में हम इसी फ़र्क के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ईद की नमाज और जुमा की नमाज के बीच क्या डिफरेंस और क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला सवाल जो एक मुसलमान के जहन में आना चाहिए वो ये है कि क्या ईद की नमाज हर बंदे पर फ़र्ज़ या वाजिब है या फिर किस पर है। तो देखें, शरीयत का जो उसूल और प्रिंसिपल और कायदा है ये बहुत ही खूबसूरत है। शरीयत कहती है कि ईद की नमाज वाजिब है, मगर सब पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन पर जुमा वाजिब है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जुमा किन किन लोगों पर वाजिब है, वो कौन लोग हैं जिन पर जुमा वाजिब है। तो आइए इस बात को ज़रा तफसील से समझते हैं। देखें, जुमा की नमाज के लिए कुछ खास कंडीशंस और शर्तें हैं। क्या हैं? मसलन बंदा आज़ाद हो, मुसलमान हो, सेहतमंद हो, मुसाफिर ना हो और मुकीम हो। अगर ऐसा है तो फिर उस पर जुमा फ़र्ज़ होगा। और अगर कोई शख्स सख्त बीमार है या फिर सफ़र में है तो उस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह जिस शख्स पर इन शराइत की वजह से जुमा फ़र्ज़ नहीं होता है, उस पर ईद की नमाज भी वाजिब नहीं होगी। लेकिन याद रखें, जो शख्स तंदुरुस्त है, अपने घर पर है और उस पर जुमा भी फ़र्ज़ है, तो उसके लिए ईद की नमाज भी पढ़ना इंतहाई ज़रूरी और अहम है। हमारी फ़िक़ह की मशहूर किताब जौहरा नय्यरा में एक बहुत ही सख्त वार्निंग दी गई है कि बिला वजह और विदाउट रीज़न ईद की नमाज छोड़ना गुमराही और बिदअत है। ज़रा सोचें उन नौजवानों के बारे में जो रात भर चाँद रात की खुशियों में जागते हैं और सुबह ईद की नमाज के वक्त गहरी नींद सो रहे होते हैं। वो कितनी बड़ी गुमराही का शिकार हो रहे हैं, आप जौहरा नय्यरा की इबारत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, अब हम अगले फ़र्क के बारे में बात करते हैं, वो है खुतबे की अहमियत और खुतबे के स्टेटस के बारे में। देखें, खुतबा तो जुमा में भी होता है और ईद में भी होता है, लेकिन क्या दोनों की वैल्यू और दोनों का शरई दर्जा है ये बिल्कुल एक जैसा है? तो देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरीयत कहती है कि जुमा में खुतबा शर्त है, यानी लाजमी पार्ट है और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ईदैन में ऐसा मामला नहीं है, बल्कि ईदैन का जो खुतबा है ये सुन्नत है। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। आप मान लीजिए एक बस्ती में जुमा की नमाज का वक्त हो गया, लोग जमा हैं, लेकिन इमाम साहब ने खुतबा पढ़े बगैर डायरेक्ट सीधे सीधे 2 रकात नमाज पढ़ा दी, तो फिर क्या ऐसी सूरत में जुमा हो जाएगा? तो शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में जुमा हरगिज़ नहीं होगा। अगर जुमा में खुतबा ना पढ़ा गया तो जुमा की नमाज सिरे से बातिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जुमा में खुतबा शर्त है और अगर खुतबा नहीं पाया जाएगा तो फिर नमाज नहीं होने वाली। लेकिन इसके अपोजिट ज़रा ईद के दिन का तसव्वुर करें। ईदगाह में लाखों का मजमा है, खुदा न खास्ता अचानक बहुत सख्त बारिश शुरू हो जाए,
या फिर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए और इमाम साहब बगैर खुतबा दिए सिर्फ दो रकात ईद की नमाज पढ़ाकर दुआ करा दें, तो क्या ईद की नमाज हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए कि देखें, चूंकि जो ईद का खुतबा है ये शर्त नहीं है बल्कि ये सुन्नत है, और इसलिए अगर खुतबा ना पढ़ा तो नमाज हो जाएगी, मगर ऐसा करना बुरा है, यानी सुन्नत छोड़ने की वजह से तरीका गलत हुआ, मगर नमाज नहीं टूटी, नमाज हो जाएगी। अब हम अगले फ़र्क की तरफ बढ़ते हैं और वो है खुतबे की टाइमिंग और वक्त का। देखें, जुमा के दिन हमारा जो मामूल और रूटीन है वो क्या है? हम मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब मिंबर पर बैठते हैं, अजान होती है और फिर खुतबा शुरू होता है। यानी खुतबा जो है ये नमाज से पहले होता है, खुतबा नमाज से पहले होता है। जब खुतबा ख़त्म होता है तब कहीं जा कर के नमाज खड़ी होती है। लेकिन ईद की नमाज का जो प्रोसेस है बिल्कुल इसके उलट और बरअक्स है। ईद के दिन पहले ईद के दिन पहले 2 रकात नमाज अदा की जाती है और उसके बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। अब यहाँ एक ज़बरदस्त फ़िक़ही सिचुएशन पैदा होती है। इमेजिन करें, किसी नई जगह पर कोई नए इमाम साहब ईद की नमाज़ पढ़ाने आए और वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने जुमा की आदत के मुताबिक ईद का खुतबा भी नमाज से पहले पढ़ दिया। अब मजमे में हलचल मच गई कि ये क्या हो गया। तो ऐसे वक्त में हमारी शरीयत कितनी आसानी पैदा करती है, इसको सुनिए। शरीयत कहती है कि अगर आपने पहले पढ़ लिया, ठीक है, नमाज हो जाएगी, लौटाई नहीं जाएगी और खुतबे का भी इयादा नहीं होगा। यानी शरीयत ने पब्लिक को मशक्क़त में नहीं डाला, नमाज भी हो गई और उसकी गलती पर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब एक और फ़र्क की तरफ हम बढ़ते हैं और वो है जुमा और ईद के बीच में जो फ़र्क है वो है अज़ान और इकामत का कॉन्सेप्ट। देखें, एक मंज़र अपने जहन में आप लाएं। जुमा के दिन मस्जिद के स्पीकर से मुअज्जिन की मीठी आवाज़ में अज़ान गूंजती है, फिर अंदर दूसरी अज़ान होती है और नमाज शुरू होने से पहले इकामत कही जाती है, जिस पर सब नमाजी सफ़ें सीधी करते हैं। अब लेकिन क्या आपने पूरी ज़िंदगी में कभी ईद की अज़ान सुनी है? अरे नहीं सुनी होगी, होती ही नहीं है तो सुनेंगे कैसे? मसला ये है कि ईदैन की नमाज में ना अज़ान है और ना ही इकामत है। अब सवाल ये है कि मजमे को कैसे अलर्ट किया जाए कि नमाज शुरू होने लग गई है। इसके लिए शरीयत ने सिर्फ इतनी परमिशन दी है कि एक शख्स बुलंद आवाज़ से ये अल्फाज पुकारे, अस्सलातु जामिआ। इसके अलावा कोई इकामत वाला सिस्टम नहीं है। दोस्तों, ये तमाम बातें वो थीं जो नमाज की शराइत और खुतबे से मुताल्लिक़ थीं, लेकिन एक फ़र्क ऐसा है जो सीधा हमारी नमाज के एक्शन, अमल और रकातों के अंदर मौजूद है, जिसका जानना बेहद ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट और लाजिमी है। और वो फ़र्क है एक्स्ट्रा तकबीरों का। जुमा की नमाज में हम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पढ़ते हैं। जुमा की नमाज हम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पढ़ते हैं। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे, क़िरात हुई और फिर हम रुकू सुजूद करते हुए अपनी नमाज को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन ईद की नमाज में एक ख़ास ब्यूटी, रौनक और ख़ूबसूरती होती है। ईद की नमाज में जो कुल एक्स्ट्रा तकबीरें होती हैं ये 6 होती हैं और ये एक्स्ट्रा तकबीरें जुमा में नहीं होती हैं। पहली रकात में सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 बार बुलंद आवाज़ से तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हैं। नमाजी हाथ कानों तक उठाकर पहले 2 बार गिराते हैं और छोड़ देते हैं, और तीसरी बार जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो उस वक्त बांध लिया जाता है। अब फिर ये पहली रकात का हो गया 3 तकबीरें, और अब फिर दूसरी रकात में भी 3 तकबीरें हैं। इमाम साहब क़िरात पढ़ने के बाद और रुकू में जाने से पहले फिर 3 बार तकबीर कहते हैं। इन तीनों तकबीरों में नमाजी हाथ उठाकर छोड़ देते हैं। ये ज़ायद और एक्स्ट्रा तकबीरें ईद की नमाज की वो ख़ास आइडेंटिटी, पहचान और शनाख्त हैं जो इसे जुमा की नमाज से बिल्कुल अलग, मुनफरिद, यूनिक और जुदागाना बना देती हैं। तो दोस्तों, ये था ईद की नमाज और जुमा की नमाज का फ़र्क। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।